नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुश्री लता मंगेशकर जी का जीवन परिचय हिंदी में प्रसारित कर रही हूँ। कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म दिनांक 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर महानगर में हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा हुआ है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा फिल्मों में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत रत्न खिताब भी मिला है। तो लता जी के बचपन के बारे में बात करते हैं। सुश्री लता मंगेशकर जी की बचपन की छवि। लता जी का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ जी मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर जी, मीना मंगेशकर जी और आशा भोसले जी सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर महानगर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता जी ने बसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर जी काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी, लता जी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला, संसार 1943, गजभाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहाँ के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। वर्ष 1942 ईस्वी में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आया गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहाँ, अमीर बाई, कर्नाटक की शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद
गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके अलावा इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला जी पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता जी तथा मधुबाला जी दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी के पुरस्कार: फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 एंड 1994। लता जी के राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 एंड 1990। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 एंड 1967। 1969 पद्म भूषण पुरस्कार। 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का ग्रीनिज बुक रिकॉर्ड। 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1993 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 1997 राजीव गांधी पुरस्कार। 1999 NTR पुरस्कार। 1999 पद्म विभूषण पुरस्कार। 1999 जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2000 IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2001 स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार। 2001 नूरजहां पुरस्कार। 2001 महाराष्ट्र भूषण। पिता दीनानाथ मंगेशकर जी शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर जी अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर जी ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगीं। लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर जी ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का लता जी का ये परिचय? और आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना विशेष ध्यान रखें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।